हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और रोज की तरह आज की सुबह की शुरुआत भी हो रही है घर के कामों के साथ। तो दोस्तों, सुबह के जो काम थे वो तो सारे हो गए थे, उसके बाद चाय नाश्ता भी हो चुका है। फिर हमने सब्जी छौंक दी है कुंदरू की और इधर मम्मी ये लेकर आई है कुम्हड़ा। हमारे यहाँ इसको कुम्हड़ा बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको सफेद कद्दू भी कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा। और इसका पेठा भी बनता है जो सभी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। जैसे कि आगरा का पेठा मशहूर है तो कहते हैं इसी कुम्हड़े से बनता है। तो वही इस समय खूब ज्यादा लगे हुए हैं खेतों पर, हमारे खेतों पर नहीं लेकिन जिनके यहाँ होते हैं वो लोग देते हैं। दोस्तों, इसका क्या बनेगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले इसको मम्मी ने काट लिया है, फिर इसका छिलका भी निकाल लेंगी और जो बीज होता है ना वो भी निकाल देंगी। बचता है इसका गूदा, तो उसी का बनेगा। और वैसे तो हमारे यहाँ हर साल बनता है, जो बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले मम्मी इसको छील रही हैं। और दोस्तों, वैसे तो ये कुम्हड़ा काफी छोटा है लेकिन इससे भी कहीं बड़े बड़े कुम्हड़े लगे हुए हैं और ये इनको अगर तोड़ के रख भी लिए जाते हैं तो ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आज है 15 दिसंबर, दिन है रविवार, छुट्टी का दिन है तो आराम से तो नहीं खाना बन रहा है, आज भी जल्दी है तो उधर हमारा खाना भी बनता जा रहा था। और फिर मम्मी ने इसको छील के धुल लिया था, फिर इसको कद्दूकस कर रही है। और वैसे तो जो वो वाला कद्दू होता है उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है, इसमें बहुत सारा पानी होता है, उसको भी निकालना पड़ेगा। पहले इसको कद्दूकस कर लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि इस सफ़ेद कद्दू से आप लोग क्या क्या बनाते हैं। अच्छा लगेगा जब आप लोग अपनी राय रखते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं। और आज तो छुट्टी है चारू के भी, तो आज वो अपने खेल में लगी हुई हैं। और आज सभी लोगों को कहीं पर जाना है तो उसकी भी तैयारियां करनी है। पहले जो घर के काम है वो निपटा लेते हैं क्योंकि जब सभी लोग जाते हैं तो सारे कामों को निपटा कर ही जाना होता है। और दोस्तों, सबसे पहले हमारे आदरणीय माता पिता को, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मनोबल भी बढ़ता है। कहीं पर अगर कोई निराश हो और दुखी बैठा हो, आप लोगों के कमेंट पढ़ा दिए जाए तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज था रविवार, बाल तो हमने सुबह ही धुले थे लेकिन वो ऐसे ही जूड़ा लगा हुआ था तो सूख नहीं रहे थे, तो हमने अभी क्लेचर लगा लिया है। और शाम को ये दाल भिगो दी गई थी चने की और उड़द की, तो उसको हमने धुल लिया है। फिर मिक्सी में इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे कि हम दही बड़े बनाते हैं ना वैसा ही पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर लाइट भी आ रही थी तो हमने कहा लगे हाथ तो इसको भी कर लेते हैं। मम्मी ने कुम्हड़ा कद्दूकस करके रख दिया है, वो चली गई है नहाने के लिए क्योंकि उनको भी तैयारी करनी है। खाना हमारा बन चुका है। और कद्दू भी छोटा सा था तो दाल भी उसी हिसाब से भिगोई गई थी। तो यहाँ पर दाल हमने थोड़ी सी पीस ली है, बाकी जो बची है उसको भी पीस लेते हैं। और खाना बन चुका था, जो आगे के काम करने हैं वो भी कर लेते हैं फटाफट से। और हम जो बनाने जा रहे हैं उसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसीलिए सुबह ही फिर लग गए हैं इसको करने में। तो सारी दाल को हम पीस लेते हैं। तो दाल हमारी पीस चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। कुछ मसाले पीसने हैं, ज़्यादा मसाले नहीं पीसने हैं। तो इतनी सी दाल हमारी इकट्ठा हो गई है और
सफ़ेद कद्दू के हिसाब से पर्याप्त है। ज़्यादा दाल भी होती है तो वो इतनी अच्छे से नहीं बनते हैं। यहाँ पर ये लोग गए थे खेतों पर, वहाँ से आ गए हैं आम के पत्ते और फूल, तो वो रख देते हैं। और मम्मी ने सफ़ेद कद्दू का पानी तो निकाला था लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं निकला था। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हमने साफ़ कपड़ा लिया है, उसी में डालकर अच्छे से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तो फिर भी अच्छे से नहीं बनेंगी। आप लोग तो समझ गए होंगे। हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद कद्दू की बड़ी। हमारे यहाँ इसको बरिया बोलते हैं, मिथौरी भी बोलते हैं। गांव की भाषा में तो मिथौरी ही बोला जाता है, ऐसे बड़ी कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग भी बताइएगा। तो ये देखिए सारा पानी अच्छे से निकल चुका है। दोस्तों जब पानी अच्छे से निकल जाता है ना तो पेस्ट गीला नहीं होता है, इसीलिए पानी निकालकर तभी बनाना चाहिए। और इसमें ज़्यादा मसाले तो पड़ते नहीं हैं। यहाँ पर हमने लिया है नमक और मिर्च, थोड़ा सा जीरा भी आप डाल सकते हैं। इनको अच्छे से पीस लेते हैं। मिर्च हमको थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा ही हम डालेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। और उधर रखी है हमने हींग, तो थोड़ी सी मिर्च डाल दी है। उसके बाद इसमें नमक डाल देते हैं और फिर इसमें हम डाल देते हैं हींग। नमक को थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि जो बड़ी बनकर तैयार होती हैं जब सूखती हैं तो उसमें फिर नमक ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए कम ही डालना है। हमने इसको तुरंत नहीं मिलाया था, ऊपर लेकर आ गए थे, छत पर बिछा दिया था जिस पर हमको बड़ी बनानी, उसके बाद इसको मिलाएंगे, क्योंकि नमक पड़ा रहता है। और पहले से ही फेंट के अगर रख दो तो वो फिर गीला हो जाता है। हमको अच्छी सी बड़ी तैयार करनी है तो तुरंत हम यहाँ पर इसको फेंट रहे हैं। तो इसकी जो बड़ी होती हैं हमारे घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर छोटा सा कपड़ा हमने बिछा दिया है, उसके ऊपर हम आटा लेकर आए थे, तो आटा इसके ऊपर हल्का हल्का सा कर देंगे, ताकि जो बड़ी होती है ना कपड़े में चिपके नहीं, अच्छे से निकल आती, नहीं तो आधी बड़ी तो कपड़े में ही चिपक जाती हैं। और अब हम शुरू करते हैं बड़ी बनाना। इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। और 2-3 दिनों से टल रहा था, आज नहीं कल, क्योंकि इनको बनाने के लिए भी शुभ दिन देखा जाता है। शुक्रवार को हम लोगों ने सोचा, फिर रात में दाल भिगोना भूल गए, इसी वजह से फिर मम्मी ने कहा आज ही बना लो, नहीं तो फिर ये टल जाएगा। और वैसे भी अब दिन जो है, दिन में धूप बहुत ही कम होती है, तो आज धूप अच्छी निकली थी, दिन भी ठीक था, रविवार था, तो मम्मी ने कहा आज ही बना लो। इतनी जो बरिया है, मिथौरी कह सकते हैं, वो हमने बना दी है। बाकी इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब आ गए हैं सभी लोग बनवाने के लिए। चारू भी बनवाएंगी। बनवा लेते कि नहीं बना लेते हैं? हाँ। तो ये है कुमड़ा और चना दाल, उड़द दाल की। पैर दर्द कर रहे हैं? पैर साफ हो गए? हाँ। काहे लिए इतनी साफ सफाई हुई रही? अभी नहाना भी है ना? नहीं, आज मेरा संडे है। नहीं तो आज तो जाओगी वहाँ, तो ऐसे बिना नहाए थोड़ी ना जाया जाता है। तो इनको बनाने में टाइम लग रहा था, क्योंकि छोटी छोटी सी बड़ी बनाई जाती हैं, इसी वजह से फिर ननद जी भी आ गई हैं बनवाने के लिए। इसके बाद ये लोग जाएंगी नहाने के लिए। मम्मी भी नहा चुकी हैं, तो वो भी अभी थोड़ी देर में आएंगी बनवाने के लिए। सभी लोगों ने मिलकर बनाई थी, तब कम समय में हमारी इतनी बड़ी बन पाई थी। क्योंकि छोटी छोटी सी बनानी होती है तो उस हिसाब से टाइम ज़्यादा लगता है। अगर बड़ी बड़ी बनानी हो तो फिर फटाफट से बन जाए, लेकिन देखने में तो छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं। और जब सब्जी बनाओ तो छोटी छोटी बड़ी ही डालने में अच्छी लगती हैं, और बड़ी होती हैं तो उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। तो इधर कपड़े भी हमने धुल के फैला दिए थे। और उसके बाद ये देखिए हमारी इतनी बड़ी बनकर हो गई है तैयार, और उधर सबकी तैयारी भी हो चुकी है, और इधर सभी लोग तैयार हो चुके हैं। चारों भी तैयार हो चुकी हैं, सारे कपड़े इस खटिया पे पड़े हैं, तो ये सब बाद में हम सही करेंगे। अभी तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है। यहाँ पर मम्मी, चाची सभी लोग तैयार हो चुकी हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी का कलश भी हो चुका है तैयार, छोटा सा, और आम के पत्ते
जो कुछ भी कलश के अंदर डाला जाता है, मुद्रा डाली जाती है, अक्षत, हल्दी, लौंग, ये सारी चीजें डाली जाती हैं। और उसके बाद अचानक से हमारी भी तैयारी हो चुकी है, पहले जाने की कोई भी तैयारी नहीं थी। फिर फटाफट से हम तैयार हुए हैं, अपना कलश तैयार किए हैं। और ये कलश अभी तुरंत आया है, नहीं तो पहले से होता तो अच्छे से सजा लेते। तो फिलहाल बस इतना सज चुका है, जितनी भी सारी चीजें हैं उनको रख लेते हैं और माला पहना देते हैं। तो हमारा कलश भी सजकर हो गया है तैयार। तो दोस्तों सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कलश भी तैयार हो चुका है। चारू का कलश हम लेकर जाएंगे क्योंकि चारू ले नहीं जा पा रही थी। तो ननद जी, मम्मी, बाकी सभी लोग जा चुके हैं और हम अपने साधन से जाएंगे क्योंकि हमको जल्दी वापस आना है और वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, आगे क्या होगा, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। बस बने रहिएगा वीडियो में। तो जो गोले हैं वो दग रहे हैं, मतलब कि अब यहाँ से सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। और वहाँ पर सभी लोग बैठ चुके हैं, साधन जा रहे हैं तो सभी लोग साधन से जाएंगे, बाकी हम अपने साधन से जाएंगे क्योंकि ये तैयारी अचानक से बनी है हमारी। पहले कोई भी तैयारी नहीं थी, हम तो अपने काम में लगे हुए थे, अचानक से तैयारी बनी है। और आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि आज इस पूजा में हम पहली बार शामिल होने जा रहे हैं, इससे पहले हमने कभी भी ये पूजा नहीं की है। तो चलिए चलते हैं। और एक हमारा, एक चारू का, के बाद हमने ये बैग लिया है, कलश को इसी में डालेंगे क्योंकि ऐसे तो ले जाते हुए नहीं बनेगा। वो साधन होते हैं तो उसमें आराम से रख लो, लेकिन फिर इसमें अगर हम बैठेंगे तो इसको पकड़ेंगे कैसे, तो इसीलिए इस बैग में हम डालेंगे, आराम से चला भी जाएगा। चारू का भी इसी में डाल लिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरे गाँव में धूमधाम मची हुई है। जल्द तैयार होकर भगवान की कलश यात्रा में पहुंचने का कष्ट करें क्योंकि 10 मिनट बाद और का मन में खेद न रह जाए कि आप कलश यात्रा में नहीं जा सके। दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने सारे लोग चल रहे हैं, साथ में सारे भक्तगण हैं जो कि साथ में जा रहे हैं। और बहुत सारे वाहन भी गए थे जिससे सभी लोगों को आराम भी हो जाता है। और ठंड चल रही है, ऐसे में सब लोग एक साथ बैठ भी जाते हैं, खड़े खड़े भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर सारे जो साधन थे वो खचाखच भरे हुए थे, कहीं पर भी जगह नहीं दिख रही थी। और देखिए चारू हमारी पहले ही जा चुकी हैं दादी के साथ में, ये हमारे साथ नहीं जा रही थी, कह रही थी हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम दादी के साथ सबके साथ में जाएंगे क्योंकि सबके साथ जाने की बात ही अलग होती है। यहाँ पर ये देखिए सबके कलश सजे हुए हैं, रंग बिरंगे सजे हुए कलश हैं, लोग अपने अपने साथ लिए हुए हैं और अच्छे से रखे हुए हैं कि कहीं फूट ना जाए या कुछ हो ना जाए, तो बहुत ही बचा कर ले जाना पड़ता है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कलश यात्रा पर। हमारे गांव में यज्ञ हो रहा है जिसके लिए कलश यात्रा निकाली गई है। बहुत ही दूर जाना है इसीलिए साधन किए गए हैं। जब पास में होता है तो कलश यात्रा पैदल निकाली जाती है, लेकिन दूर है इसी वजह से वाहन किए गए हैं। तो ये देखिए रास्ते का नज़ारा, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई बारात जा रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भजन कीर्तन सब चल रहे थे और जो भक्त है वो झूमते नाचते गाते हुए जा रहे थे। और ये है रास्ते का कुछ ऐसा प्यारा सा नज़ारा, बहुत ही खिली खिली सी धूप निकली हुई है और इधर कांसा बहुत है, मतलब जिनके डलवे बनाए जाते हैं तो वो इधर ज़्यादा ही देखने को मिल रहे थे, हमारे इधर उतने ज़्यादा नहीं है। तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। इनसे ही डलवे बनते थे पहले और धीरे धीरे करके ये जो जंगल होते हैं वो कटते जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें गांव से विलुप्त होती जा रही, लेकिन इधर अभी भी थे। और दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने धाम पर और आते ही वानर सेना ने ऐसा स्वागत किया है कि क्या बताएं। आज तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है और इतना कि क्या बताएं। पहले तो मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था, लेकिन कहते हैं ना जब प्रभु की कृपा होती है तो सब ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग अपने अपने साधन से उतरेंगे और ये बहुत ही विख्यात धाम है। जो दोस्त हमारे यहाँ पर आए होंगे तो वो दोस्त तो देखते ही पहचान गए होंगे कि आखिर हम लोग आए कहाँ हैं। और बहुत ही मैदान है यहाँ पर और बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है। कई बार हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो जितने भी साधन है वो एक तरफ लगा दिए गए हैं।
और सभी लोग आ गए हैं इधर नदी की तरफ। यहाँ पर पूजा होगी, काफ़ी टाइम लग जाता है इस पूजा में। और जब यज्ञ होता है या भागवत होता है तो सबसे पहले जो यजमान होते हैं वो नदी किनारे पर पूजा करते हैं। और तब तक वहाँ पर पूजा हो रही थी, हम लोग आ गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि पूजा होने में काफ़ी टाइम था। तो सभी लोग आ गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, हम लोग भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और वैसे तो दोस्तों सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज भी भीड़ थी क्योंकि हमारा तो सारा गांव ही आ गया था। और दूसरी बात, और कहीं से भी कलश यात्रा होती है तो यहीं पर सभी लोग जल भरने के लिए आते हैं। और बीच में हम कोई भी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वानर सेना ने हमला बोल दिया था हमारे ऊपर, हमारा कलश भी फोड़ दिया था। और फिर ये दूसरा ये कलश लेकर आए हैं पतिदेव, और कितनी मेहनत से उसको तैयार किया था, लेकिन क्या बताया जाए। फिर ये जल्दी से दूसरा लेकर आए, इसको हमने फूलों की लड़ियों से सजा दिया है। सभी लोग देखिएगा कैसे अपना अपना कलश पकड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वानर सेना बहुत अधिक है, इतनी अधिक है कि आज हमने पहली बार देखा जब हाथों से उन्होंने हमारा कलश छीना था। हर एक चीज़ छीन कर चले जाते हैं, वो चाहे कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ हो। यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई हैं उन पर भी जाली लगी हुई है, इतना ज़्यादा खतरा होता है इन लोगों से। तो मंदिर में दर्शन कर लिए थे, उसके बाद यहीं पर आ गए हैं पूजा देखने के लिए। और ये देखिए कितने सारे लोग हैं, सभी लोग बैठकर पूजा देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ पर मंत्रों का जाप हो रहा था। और पूजा हो चुकी थी उधर। उसके बाद वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी के लिए सभी लोग बैठे हुए थे। जी हाँ, कलश भरने की घड़ी आ चुकी है। और जीवन में आज हम पहली बार कलश भरने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का बहुत ही सुखद अनुभव था। और इससे पहले भी हमारे गांव में कलश यात्रा निकाली गई है, लेकिन हम कभी भी गए नहीं हैं। और जब हुआ था ये यज्ञ तब चारू छोटी थी तो दिक्कत थी, इसी वजह से आज पहली बार इसमें हमने हिस्सा लिया है। बहुत ही ज़्यादा सुकून था। और ये देखिए चारू भी हमारी अपना कलश लिए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग सीढ़ियों से उतर कर जाएंगे कलश भरने के लिए। और ननद जी तो काफ़ी छोटी थी, चारू से भी छोटी थी कहते हैं, तब से वो कलश भरने हर साल आती हैं। लेकिन 2 सालों से ये यज्ञ नहीं हुआ था तो कलश यात्रा नहीं निकली थी। इस बार ये हो रहा है तो कलश यात्रा निकाली गई है। और वैसे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है पैरों में, लेकिन आज कुछ भी नहीं दिख रहा था, सबके साथ बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हमने चुनरी भी ओढ़ ली है, हम घर से लेकर ही आए थे क्योंकि पहली बार हम कलश भर रहे हैं। तो हमने कहा शादी वाली जो चुनरी होती है उसको ओढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम सभी लोग आ गए। यहाँ पर कई घाट बने हुए हैं, तो आधे लोग उधर भर रहे हैं जल, आधे लोग इधर भर रहे हैं। तो इधर कुछ ज़्यादा ही साफ पानी था तो हम आ गए हैं जल भरने के लिए। और दोस्तों आप लोगों में से किस किस ने कलश यात्रा में भाग लिया है, कलश भरने गए हैं, आप लोग बताइएगा। और वो देखिए हमारी बिटिया रानी भी रह गई हैं, वो कह रही थी हम भरेंगे। हम उनको मना कर रहे थे कि लाओ हम भर दे, पानी में मत आओ, लेकिन वो कह रही थी नहीं हम ही भरेंगे। तो ये देखिए कलश सबके भर चुके हैं। आप लोगों को बताया था ना कि कुछ होने वाला है, तो हमारे गांव में कार्यक्रम हो रहा है, उसी की तैयारियों में सभी लोग लगे हुए हैं। क्योंकि गांव का कार्यक्रम सभी के घरों का होता है, सभी के घरों में मेहमान आते हैं और रोज कुछ ना कुछ होता है, यज्ञ होता है, फेरी लगती है, बहुत कुछ होता है। तो वो सब कुछ तो धीरे धीरे आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। अभी तो आज थी कलश यात्रा।
और कलश में जल भरने के बाद हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अब सीधा चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर इस कलश को स्थापित करना है। तो वो सब कुछ तो हम आप लोगों को आगे की वीडियो में दिखाते रहेंगे, लेकिन आज का वीडियो बड़ा हो रहा है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।